तो और भाई लोग कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ एक और नई और मेरे चैनल की दूसरी वीडियो के साथ वापस। तो आज हम जा रहे थे मिलिट्री बेस में। और मिलिट्री बेस में भाई ज़्यादा बंदे आ जाए ही नहीं, पता नहीं क्यों। प्लेन पाथ तो बिल्कुल मिलिट्री बेस के ऊपर से ही जा रहा था। तो कोई बात नहीं, जितने भी बंदे आए फटाफट इनको मारते हैं। और सबसे पहले एक ऑटो गन लेते हैं जिनसे इनको बड़ी आसानी से मार सके। और एक बंदा बिल्कुल मेरी बराबर वाली बिल्डिंग में घुस गया था और बिल्कुल मेरे पे रश करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं भी फटाफट एक गन ढूंढता हूँ और फिर उस बंदे को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक फ्लेयर दिख जाती है, लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ क्योंकि फ्लेयर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। और जैसे मेरे को स्नाइपर मिलती है, मैं इस बंदे को बड़ी आसानी से मार देता हूँ। और इस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा मार दूंगा क्योंकि इस बंदे पे है AK। और AK आपको पता होगी कि कितनी OP गन है। तो मैं फटाफट AK को रिलोड करता हूँ। और एक और फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे TP लेता हूँ। मेरे ख्याल से उस बंदे को ये नहीं पता था कि मैं यहाँ TP ले रहा हूँ। तो जैसे अंदर आया मैंने इसे भी बड़ी आसानी से मार दिया। तो जैसे ही मैंने इसे मारा, मैं इसे फिस्ट से मारता हूँ क्योंकि मेरे पे ज़्यादा एमो नहीं थी। और आपको पता है कि मिलिट्री बेस में ज़्यादा एमो तो होती नहीं है। तो फटाफट मैं इसे मारता हूँ, अपनी लूट करता हूँ और चलते हैं फिर और बंदों की तरफ। तो जैसे ही मैं बंदों की तरफ रश करने जा रहा था, यहाँ पे मेरे को 2 की वेस्ट एक्सटेंडेड मैग भी मिल जाता है और एक बॉट भी मिल जाता है जिसे मैं AKM से बड़े आसानी से मार दूंगा। और जैसे ही मैं इस बॉट को ख़त्म करूँगा तो आगे से थोड़ी से गन शॉट्स आ रहे थे, तो मैं धीरे धीरे आगे जाने की ट्राई कर रहा था। तो जैसे ही मैं आगे जा रहा था तो एक एक नहीं, दो नहीं, सीधा 3 गन शॉट्स आ रहे थे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ से जाऊँ। और मेरे को बंदों की लोकेशन तो बिल्कुल भी नहीं पता थी, तो मैं रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा था। तो मैंने ज़रा थोड़ा होल्ड किया और बंदों की लोकेशन जानने की कोशिश करी। लेकिन जब एक फिर बॉट आया, तो जैसे ही जो शॉटगन वाला S12 के वाला बंदा था, तो मैंने इस बॉट को जानबूझ के नहीं मारा क्योंकि मुझे पता था जैसे ही S12 के वाला उस बॉट को मारेगा वो लूटने आएगा। और जैसे ही वो लूटेगा मैं उसे बड़ी आसानी से मार दूँगा। और वैसा ही हुआ जैसे मैं सोच रहा था। शॉटगन वाला आता है, उसे पता नहीं था मैं यहाँ पे हूँ। जैसे ही वो आया, इसको भी बड़ी आसानी से मार दिया। और इसी के साथ हमारा मिलिट्री बेस हो चुका है पूरा का पूरा साफ़। तो यहाँ पे और कोई था नहीं, तो रुकने का कोई मतलब नहीं था। फटाफट मैं गाड़ी उठाता हूँ और चलता हूँ पोचिंकी फ्लेयर चलाने। क्योंकि भाई पोचिंकी ऐसी जगह है जहाँ पे एक आधा बंदा तो छुपा ही होगा। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बिल्कुल निकलता है। एक बंदा कैंप कर रहा था, कैंप नहीं वैसे पोचिंकी के अंदर ही था, वो मेरे पे रश करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं फटाफट ऊपर जाता हूँ और जहाँ पे सब TP लेते हैं मैं भी वहाँ TP लेने को स्टार्ट कर देता हूँ। तो मुझे लगा कि वो बंदा एकदम नहीं घुसेगा, तो मैंने सोचा चलो नेट फेंकते हैं। लेकिन भाई बंदा कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग निकला, सीधा मेरे पे घुस गया। और आगे तो आपको पता ही है क्या होगा। इस बंदे को भी बड़ी आसानी से मार दिया मैंने। बंदे पे लूट तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं M4 नहीं उठा पाता, तो मैं फटाफट M4 एक्सचेंज करता हूँ और चलते अपने ड्रॉप पे जो हमारी इस छत के ऊपर गिर चुका है। तो जैसे ही मैं छत पे जा रहा था, मेरे को इतना तो पता था छत से एक आधा बंदा तो पक्का मेरे को एंगल मिल ही जाएगा बंदे को मारने का। और वैसा ही हुआ। सबसे पहले मैंने ड्रॉप चेक करा, ड्रॉप में मेरे को कुछ खास मिला नहीं। ओम और DBS थी। तो सोलो भी डुओ खेल रहा था, तो सोलो में कोई मतलब नहीं था, ओम तो मैंने उठा ही नहीं। तो फटाफट इस बंदे को पूरा ख़त्म करते हैं। और तो रेड जोन था, तो मैं सबसे पहले पीछे गया घर के कवर में। और जैसे ही रेड जोन हटेगा कर देंगे और बंदों को भी रश। तो मैं थोड़ी वेट कर रहा था, जैसे ही रेड जोन हटेगा कर देंगे रश। और रेड जोन जैसे ही हटा मैं चला गया बंदों की तरफ। और यहाँ पे 2-3 बंदे थे, तो सबसे पहले मैं इस बंदे को ख़त्म करूँगा। तो जैसे मैंने इस बंदे को मारा, मेरे को लगा पीछे एक बंदा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इस बंदे को मारने से पहले एक ड्रॉप पे मेरा ड्रॉप लूट रहा था ये बंदा, तो इसको भी मार देता है। एक नॉक वाला बंदा था, उसे भी बड़ी आसानी से मार दिया। तो यहाँ पे हमारे हो गए थे ठीक ठाक किल। तो मैं आगे जा रहा था अपना ड्रॉप लूटने। और जैसे ही ड्रॉप लूटने जा रहा था, मैंने सोचा कि कोई अच्छी ग्रोजा MK14 ऐसी कोई मिल जाए। लेकिन इस ड्रॉप में भी कुछ खास नहीं था, एक ऑग और एक ओम थी। तो उठा ही नहीं, मैं जा ही रहा था एक बार फिर भी चेक करने। और सामने एक बॉट आ जाता है, तो इस बॉट को, बंदा नहीं बॉट को भी ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं और बंदों की तरफ।
ड्रॉप चेक कर लिया तो जो ऑग और ऑम का था वही थी, तो और कुछ था नहीं, तो मैं फटाफट निकल गया, क्योंकि ऑग से ज़्यादा अच्छी मेरे को M4 लगती है, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से भी। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे को आगे से ना गन शॉट्स आई थी, तो मैं फटाफट उतना ही जाता हूँ और मैं समझ तो गया था कि बंदा यहीं कहीं पे है। और जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ मेरे को उसके फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो फटाफट गाड़ी आगे रोकता है और कर देता है इस बंदे पे भी रश। मैं राइट से जाता हूँ इस बंदे पे रश करने। तो मेरे को लग रहा था कि ये सबसे पहले घर में है, लेकिन वो पहले नहीं दूसरे घर में था। और जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मैं समझ गया था वो खिड़की पे TPP ले रहा है। तो पहले मैंने सोचा उसे गन से मारूंगा, लेकिन फिर वो बहुत ही हार्ड स्कोप करके बैठा हुआ था कि मैं हल्का सा निकलूँ वो मेरे को बड़ी आसानी से मार देगा। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं नीचे गया, नेट की पिन खींची और वहाँ फेंक दिया। लेकिन मैंने सोचा नेट से मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बंदा भी समझदार था, अंदर चला गया। और जैसे ही नेट से कुछ हुआ नहीं मैं फटाफट रश कर दिया। मेरे को लगा वो कमरे में होगा, लेकिन कमरे में था नहीं, तो बची एक ही जगह बालकनी में था वो। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला मैंने उसको भी बड़ी आसानी से मार दिया। तो इसको मारने के साथ हमारा पोचिंकी भी हो चुका था पूरा का पूरा क्लियर। तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद मैं इतनी देर तक बंदे ढूंढता हूँ, लेकिन एक भी बंदा मेरे को मिलता नहीं है। तो कोई बात नहीं, बहुत ढूंढा मैंने बंदे, स्कूल अपार्टमेंट्स, रोज़ॉक और भी एक दो जगह देखा, तो बंदे मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिले। तो फिर मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद जाके मेरे को एक गाड़ी दिखती है जिसमें एक बंदा था, और आगे जाके दिख जाएगा ये रहा। तो मुझे पहले लगा ये बंदा फ़ाइट लेने के मूड में, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी और उतर भी गया मारने के लिए। लेकिन ये बंदा तो भाई पूरा मारने के मूड में था, लेकिन रुका नहीं, और ये इसकी गलती है। तो भाई अगर ये वाला AKM का स्प्रे अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो याद से। तो फिर मैं फटाफट गाड़ी उठाता हूँ, मेरे को लूट चाहिए नहीं थी, तो मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, और जहाँ फ्लेयर चली थी फ्लेयर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि बंदे होंगे स्क्वाडोज़ में, तो मैंने सीधा ठोक दी गाड़ी अपने स्क्वाडोज़ के अंदर, और फटाफट मैं उतर के ऊपर जाने की सोची, लेकिन मैं समझ गया था कि बंदे ऊपर है नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी फुटस्टेप्स आ नहीं रहते मेरे को ऊपर से। तो यहाँ बंदे नहीं है तो सामने वाले घर में ही होंगे बंदे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होता हूँ प्रोन, और एक नेड लेता हूँ और घर के अंदर फेंक के देखते हैं, क्या पता कोई मर जाए। तो अगर यदि तो मरता है तो मैं फटाफट रश कर दूँगा, नहीं मरता रश तो तब भी करेंगे हम। तो देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन वैसे मेरे नेट से बहुत ही कम बंदे मरते हैं, और यहाँ पे भी वही होने वाला है, और वही हुआ। तो फटाफट मैं घर के अंदर रश करता हूँ, और जैसे ही मैं रश कर रहा था खिड़की पे मेरे को फुटस्टेप्स आने स्टार्ट हो गए। तो बाहर बंदा था, मैंने उसे ट्राई करूँगा डैमेज देने की, और मैं थोड़ा सा डैमेज दे ही देता हूँ। तो मैं फटाफट बाहर जाता हूँ, लेकिन MK वाले ने मेरे को 1HP कर दिया, और मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ से बच गया हूँ। मैं इतना कंफ्यूज हो गया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं हील हूँ तो हूँ कहाँ पे, मैं बाहर जाके हील हो रहा था। फिर मैं दूसरी साइड से बालकनी में हील हुआ, तो बंदा वहाँ भी आ गया। तो मैं फटाफट अंदर गया, कमरे में जाके मैंने एक हेल्थ किट लगाई, और इन बंदों ने गलती करी मेरे पे रश ना करके, लेकिन कोई बात नहीं। तो फटाफट मैंने AKM को रिलोड करा, और मैं सोच रहा था रश करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले एक एनर्जी ड्रिंक लगाते हैं। और तो एनर्जी ड्रिंक लगाने के बाद मैं एकदम से इन पर रश कर दूंगा, और मैं इनमें से एक बंदे को तो नॉक कर दूंगा, लेकिन दूसरा बंदा पीछे पेड़ पे था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो मेरे को मार देगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।